लगा दो धर्म और जाति का लेबल लहू की बोतलों पर भी, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। यह कथन जो है यह अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि धर्म जो है वो किस हद तक इंसानों को बांटता है और बांटता रहा है। हम लोग इस अध्याय में इसी चीज के बारे में यानी कि धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि अलग अलग धर्म की उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कैसे और धर्म होता क्या है और धर्म के आधार पर हम लोग कैसे बटे हुए हैं। क्योंकि यह कथन फिर से पढ़ देता हूं, लगा दो धर्म और जाति का लेबल लहू की बोतलों पर भी, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। यह जो कथन है यह पर्याप्त है, फिर से कह रहा हूं कि यह पर्याप्त है यह बताने के लिए कि हम लोग कितने बटे हुए हैं धर्म के आधार पर। और वही जब खून की बात आती है, वही जब जीवन की बात आती है और जब खून देने और रक्त देने की बात आती है तो फिर हम लोग उन सारे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म पर हम लोगों को बातें करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि धर्म होता क्या है और धर्म के आधार पर जो यह अध्याय जो आप लोग क्लास 6 कक्षा 6 में है और जो आप लोगों को सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अध्याय 4 में पढ़ना है, द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहां पर हम लोग जानेंगे कि जैनवाद और बुद्धवाद यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और यह कैसे आगे बढ़ा। आज मैं यह अध्याय इसलिए कर रहा हूं और इस अध्याय की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जब मैं यह कक्षा ले रहा हूं तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ वो पवित्र दिन है और मैं इसी दिन से इस अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं, द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो कि आप लोगों को पढ़ना है आपके सोशल साइंस के कौन से, तो हिस्ट्री के अध्याय 4 में, जो कि आप लोग कक्षा 6 में हैं और कक्षा 6 में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे धर्म की और जानेंगे कि ये धर्म जो है ये होता क्या है और धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। मैंने पहले भी अलग अलग कक्षाओं में बात जब भी आई है धर्म की तो मैंने बताया है कि धर्म जो है वह कर्तव्य होता है, धर्म जो है वो राइट्स होते हैं। यानी कि धर्म का अगर वास्तविक अर्थ में जाएं तो धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। मैंने पहले भी बात की है, पहले भी बताया है अलग अलग कक्षाओं में आप लोगों के साथ जब मेरी कक्षा और भी हुई है जहां पर धर्म की बात आई है तो वहां पर हमने धर्म को एक्सप्लेन किया है। यहां पर बस एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि हम लोग को यहां पर जैन और बुद्ध के बारे में यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्म की। धर्म क्या है? तो धर्म एक कर्तव्य है। धर्म का शाब्दिक अर्थ जो है वो कर्तव्य है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में जाएंगे, अगर आप शब्दकोश में जाएंगे और वहां पर अर्थ ढूंढेंगे, धर्म का पर्यायवाची ढूंढेंगे, अर्थ ढूंढेंगे तो वहां पर वह निकलेगा कर्तव्य। यानी कि जो हमारे राइट्स हैं वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। लेकिन चूंकि युग जो है हमारे पास 4 हैं, सबसे पहले जो युग की शुरुआत होती है वो युग की शुरुआत होती है सत्ययुग से, जिसको हम लोग सतयुग भी कहते हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है, फिर अभी जो हम लोग जिस युग में है वो चौथा युग कली युग है। और यह जब यह कली युग समाप्त हो जाएगा तो हमारा 4 युगों का एक महायुग समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग वापस सत्य युग यानी कि सतयुग में चले जाएंगे। अभी के सतयुग का उदाहरण लेते हैं तो होली, हिरण्यकश्यप, होलिका, प्रहलाद, इन सारे का कंसेप्ट जो है ये सतयुग से आता है। तो त्रेता में राम और रावण की बात होती है, तो द्वापर में कृष्ण की बात आती है, तो कलयुग में बुद्ध और जैन इन सारे लोगों की बात आती है। तो मैं यहां पर युग को इसलिए परिभाषित कर रहा था और इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर हम सतयुग की बात करें, अगर हम त्रेता युग की बात करें, अगर हम द्वापर युग की बात करें तो यहां पर धर्म का मतलब क्या था? तो धर्म का मतलब कर्तव्य था।
लेकिन जैसे ही हम लोग द्वापर से यानी कि महाभारत अध्याय से बाहर निकले, आगे बढ़े और हम लोग कली युग के तरफ आए, कलयुग के तरफ आ गए, तो वहां पर धर्म जो है वो अंग्रेजी में रिलीजन बन गया और यह जो धर्म है यह पंथ बन गया। और आज जो है जो पहले से जो एक पद्धति चली आ रही थी वो आज यहां पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अलग अलग विश्वास में बट गया। कोई हिंदू हो गया तो कोई मुस्लिम हो गया, तो कोई सिख हो गया, तो कोई ईसाई हो गया, तो कोई बौद्ध और जैन हो गया, तो कोई यहूदी हो गया, तो कोई और पारसी और अलग अलग धर्म के हो गए। यहां पर हम लोग धर्म यानी कि रिलीजन यानी कि जीवन जीने की पद्धति हो गई जो कि कलयुग में हो गई। और हम लोग यहां पर धर्म का मतलब वही जीवन जीने की पद्धति यानी कि वही बिलीफ्स, वही कल्चर, इन सारी चीजों की बात करेंगे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में अलग अलग होता है। यानी कि धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन कली युग में आ गए तो धर्म का मतलब रिलीजन होता है और रिलीजन का मतलब होता है जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की पद्धति। जो रिलीजन को फॉलो करता है, जो जिस धर्म को फॉलो करता है, जिस पंथ को फॉलो करता है, उसके अनुसार जीवन जीने की पद्धति बनी हुई है। तो अब हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ जैनिज्म और एंड बुद्धिज्म की, यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इन लोगों का जन्म कैसे हुआ, ये जो धर्म है ये बने तो बने कैसे। तो अगर हम लोग धर्म की बात करें, अब हम लोग धर्म का मतलब सीधा आ रहे हैं, कर्तव्य नहीं है, रिलीजन पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने बता दिया कि अभी हम लोग जो धर्म की बात करेंगे वो रिलीजन की बात करेंगे। तो धर्म जो है अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो क्रिश्चियनिटी है। हिंदी में इसको ईसाईवाद या फिर ईसाई कहते हैं। क्रिश्चियन को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियनिटी को ईसाईवाद कहते हैं। वही तो मतलब ये ईसाई धर्म जो है ये जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जो लगभग 175 करोड़ यानी कि 175 करोड़ की जनसंख्या के साथ ईसाई जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं जो लगभग 150 करोड़, 150 करोड़, 150 करोड़ हैं। तीसरे नंबर पे अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म आता है जो कि लगभग 100 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन दूसरे नंबर और तीसरे नंबर अगर धर्म की बात करें तो दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे हिंदू आता है। लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बीच में एक और आता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, यानी कि जो नास्तिक होते हैं उनकी संख्या हिंदू से ज्यादा और मुस्लिम से कम, यानी कि लगभग 125 करोड़ है। तो 125 करोड़ के साथ नास्तिक भी हिंदू से ज्यादा है और मुस्लिम से कम है। यानी कि अगर सही तरीके से देखें तो एक नंबर पर ईसाई है 175 करोड़ के साथ लगभग में चल रहे हैं, दो नंबर पे मुस्लिम है 150 करोड़ के साथ, तीन नंबर पर नास्तिक हैं जो कोई भी धर्म को नहीं मानते 125 करोड़ के साथ, और चार नंबर पर हिंदू हैं जो कि 100 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो अब हम लोग यहां पर जो भी चार धर्म या फिर चार चीजों की बात की, जिसमें हम लोग ने तीन धर्म की बात की और एक अधर्म यानी कि जो कोई धर्म को नहीं मानते इसकी बात की, यहां पर जैन और बुद्ध की बात नहीं हुई। लेकिन हम लोगों को इस अध्याय में जैन और बुद्ध पढ़ना है, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह जो धर्म है यह निकला कहां से। तो यह धर्म जो है यह हिंदू धर्म से आगे चलकर बटा, यानी कि हिंदू धर्म से निकलने वाला दो धर्म जैन धर्म और बुद्ध धर्म है, जो कि हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। अगर हम सही मायने में चलें तो पूरा दुनिया जो है, इससे पहले की बात करें, कलयुग से पहले की बात करें तो पूरा दुनिया जो है एक पद्धति में चलता था। कह लें तो पूरा दुनिया जो है वो सनातन पद्धति में चलता था। लेकिन जैसे ही हम लोग कली युग में आए तो वही सनातन घर के लोग जो हैं वो अलग अलग अपना घर बना गए, यानी कि एक जो कंबाइंड फैमिली था सनातन का वो आज अलग अलग घरों में बट चुका है। तो एक जो सनातन पद्धति को मानता है वो हिंदू है, तो जो बाकी अलग अलग हो गया उसमें इस्लाम आता है, उसमें यहूदी आता है, उसमें क्रिश्चियनिटी आता है, उसमें और भी अलग अलग बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी पहले ही बात कर लिए, ये सारे धर्म आते हैं। और अगर हम बात करें तो तीन धर्म है, एक यहूदी है, एक ईसाई है और एक इस्लाम है। तीनों को कहा जाता है कि ये एक ईश्वरवादी धर्म है। ये तीनों जो है एक ईश्वर को मानते हैं।
जबकि हिंदू जो है ये बहु ईश्वरवादी धर्म है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की धारणा है, कंसेप्ट है। और यहूदी, ईसाई और इस्लाम जो है ये तीनों जो है ये अब्राहम पद्धति से चलते हैं। और इन तीनों में जो सबसे पहले आया वो यहूदी आया, उसके बाद यहूदी के बाद कौन आया तो ईसाई आया, और ईसाई के बाद मुस्लिम आए। यानी कि इन तीनों धर्म में सबसे पहले यहूदी की बात आती है, और फिर क्रिश्चियनिटी की बात आती है, फिर इस्लाम की बात आती है। हम लोग जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, यानी कि ईसा मसीह की बात करते हैं। ईसा मसीह भी मूल रूप से, जैसे हम लोग बुद्ध की बात करेंगे और गौतम बुद्ध की बात करेंगे, उसी तरीके से जब आएंगे तो यहाँ पर बात करेंगे, उसी तरीके से ईसा मसीह जो थे वो मूल रूप से जो थे वो यहूदी परिवार के थे, वो यहूदी थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक अपनी अलग सोच, अपनी एक अलग धारणा बनाई, और उसको लोग जो फॉलो कर गए उसको हम लोग आज ईसाई धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म जानते हैं। यानी कि जो ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा मसीहा यानी कि संस्थापक या फिर सबसे बड़ा जो पवित्र जो पुरुष है, जो ईसा मसीह हैं, जो जीसस क्राइस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, वो मूल रूप से ईसाई धर्म के नहीं है, वो मूल रूप से यहूदी धर्म के हैं। इसी तरीके से जब हम लोग बुद्ध की बात करेंगे तो देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो है वो मूल रूप से हिंदू धर्म के हैं। तो मैंने तो सारे धर्मों की बात कर ली, जनसंख्याओं की बात कर ली। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस अध्याय पे। हम लोगों ने एक पृष्ठभूमि बना ली धर्म के बारे में कि धर्म है क्या, युग कौन कौन से हैं, युगों में धर्म का अर्थ क्या क्या रहा, कैसे जो धर्म है उसकी धारणाएं और अवधारणाएं जो है वो बदलती गई, और कैसे अलग अलग पद्धति जो है वो बनता गया। कोई बहुत सारे धर्म को मान रहा है, कोई बहुत सारे देवी देवताओं को मान रहा है, तो कोई एक देवी देवताओं को, एक ईश्वर को मान रहा है। तो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, 125 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कोई धर्म को मानते ही नहीं है, कोई रिलीजन को मानते ही नहीं है, उन्हें हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अध्याय 4, जो कि आप लोगों को इतिहास में कक्षा 6 में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग हैं अभी पृष्ठ संख्या 57 पर, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार यहाँ पर दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। पढ़ते हैं। द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। न्यू रिलीजन इमर्ज्ड इन 6th century BC इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो नए धर्म थे, न्यू रिलीजन्स हैं, जो नए नए धर्म थे, ये कब ज्यादा या फिर कब उत्पन्न हुए, कब आगे बढ़े, तो यह छठी शताब्दी में या दुनिया के अलग अलग, संसार के अलग अलग जगहों पे नए नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। आगे, 2 न्यू रिलीजन ग्रीव इन इंडिया नेमली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर भारत की बात करें तो इसी समय 2 नए धर्मों की उत्पत्ति हुई भारत में, एक बुद्धवाद और एक जैनवाद, यानी कि एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म, यानी कि एक गौतम बुद्ध वाला तो एक महावीर वाला धर्म। यहाँ पर हम लोग महावीर की बात करेंगे तो यहाँ पर महावीर का मतलब हनुमान नहीं होता है, यहाँ पर महावीर का मतलब तीर्थंकर से है। ये दूसरे महावीर हैं, ये हनुमान वाले महावीर नहीं है। बहुत बार हम लोग हनुमान और महावीर को भी एक ही मानते हैं, तो ये वो महावीर नहीं है, ये दूसरे वाले महावीर हैं। हनुमान वाले अलग कंसेप्ट जाता है, वो रामायण और राम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। Confucius preached moral teaching in China and Parsi religion was propounded by Zoroaster in Persia in the 6th century BC। भारत में जब 6ठी शताब्दी में अलग अलग धर्म स्थापित हो रहे थे, तो भारत में जो 2 नया धर्म बना वो बुद्धिज्म और जैनिज्म था। जबकि कन्फ्यूशियस ने क्या किया, तो चाइना में और यहां पर पारसी रिलीजन वाज प्रोपाउंडेड जोरोस्टर इन पर्सिया, और पर्सिया में पारसी रिलीजन की स्थापना हुई, और कन्फ्यूशियस ने मोरल टीचिंग दिया चाइना में। यानी कि यहां पर चीन में भी धर्म की उत्पत्ति हो रही थी और पर्सिया में भी धर्म की यानी कि पारसी धर्म की उत्पत्ति हुई। सब इसी दौरान हुई, सब 6th century BC में ही हुई, और भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना हुई, स्थापित हुआ। Buddhism and Jainism developed as a reaction against the rise of powerful Brahman class। अब हम लोग आते हैं कुछ उन सारे चीजों पर जो कि हम लोगों को बात करनी जरूरी है, जो कि बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं या बात करना नहीं चाहते हैं।
अब यहां पर बात आई, जैसे हमने पहले ही बोला था कि ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, पढ़ना तो हम लोग को यही दो धर्म है, यहां पर तो हम लोग यही देखेंगे ना, अध्याय तो हम लोग का यही है, इसी पर समर्पित है। और मैंने पहले ही बोला है कि ये जो दोनों धर्म है ये हिंदू धर्म से निकला हुआ है। तो यहां पर हिंदू धर्म की एक जाति यानी कि धर्म के अंतर्गत आने वाला अलग अलग कैटेगरी, जो कि अलग अलग कैटेगरी आपस में जुड़ता है तो उसको हम लोग धर्म कहते हैं, यानी कि जाति आपस में जुड़ते हैं तो वो धर्म बनाते हैं। और जाति जो होता है एक क्लासिफिकेशन होता है, एक वर्गीकरण होता है, जहां पर लोग अपने आप को ऊंचा नीचा मानते हैं या फिर उसके आधार पर अपने आप को बांटते हैं। यहां पर अगर हम पहले आते हैं, इस लाइन को तो पढ़ेंगे, इस लाइन को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को जानना कुछ और जरूरी है। पहले चूंकि हिंदू धर्म की बात हो रही है और हिंदू धर्म में कहा जाता है, हिंदू धर्म का माना जाता है कि एक बहुत पवित्र पुस्तक है। ऐसे तो गीता रामायण ये सारा कुछ तो है ही है, लेकिन माना जाता है कि मनु स्मृति जो है यह हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र पुस्तक है, जो भगवान मनु ने और उनकी पत्नी शत्रुपा ने बनाया था। और उसी मनु से मनुष्य का कंसेप्ट आया है, यानी कि जो मनुष्य हैं ये सब मनु के ही वंशज हैं। और यही जो मनु के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उसी को मनु स्मृति कहते हैं। और हिंदू धर्म में इस पुस्तक का अपना एक बहुत सर्वोच्च पवित्र स्थान है। तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी या फिर वर्ण व्यवस्था की धारणा है, जहां पर जो इंसान, यहां पर जो वर्ण है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है ये 4 कैटेगरी 4 वर्गों में बटा हुआ है, यानी कि 4 वर्ण होते हैं सीधा सीधा। जो इंसान, जो व्यक्ति मस्तिष्क का प्रयोग करता है, दिमाग का प्रयोग करता है, ब्रेन का प्रयोग करता है, डिसीजन मेकिंग का प्रयोग करता है, उसको हम लोग, यानी कि गर्दन से ऊपर का जो कंसेप्ट है ये ब्राह्मण का कंसेप्ट है। यहां पर हम लोग इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं या फिर ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि जो दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन इन सारी चीजों का प्रयोग करता है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। और यानी कि गर्दन से ऊपर जो पोर्शन है वो हमारे शरीर का ब्राह्मण अंग है, यानी कि ब्राह्मण वर्ण है। जबकि छाती को हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, यानी कि जो लड़ाई लड़ सके, जो दूसरों से हमारी रक्षा और अपनी रक्षा कर सके, वह जो छाती और छाती से लेकर गर्दन तक का जो हिस्सा है वो क्षत्रिय कहलाता है। जबकि पेट से लेकर कमर तक का हिस्सा जो है वो वैश्य वर्ण में आता है, जहां पर हम लोग पैसा कमाने, यानी कि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए ताकि पेट पाला जाए, तो उस वर्ण को हम लोग वैश्य कहते हैं। और जो कमर से नीचे का जो कार्य होता है वहां पर जो वर्ण आता है उसको शूद्र कहते हैं। तो यानी कि हर इंसान अपने आप में ब्राह्मण है, हर इंसान अपने आप में क्षत्रिय हो सकता है, हर इंसान अपने आप में वैश्य है और हर इंसान अपने आप में शूद्र है। यानी कि हर इंसान के अंदर ब्राह्मणवाद, हर इंसान के अंदर शूद्रवाद, हर इंसान के अंदर वैश्यवाद और हर इंसान के अंदर क्षत्रियवाद है। लेकिन क्या हुआ कि हिंदू धर्म में बाद में जैसे जैसे स्कॉलर, यानी कि जो हिंदू धर्म की टीचिंग देते गए, पढ़ाते गए, उन्होंने इसको अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग जाति में बांट दिया इस वर्ण व्यवस्था को। और फिर लोग चाहते और ना चाहते हुए भी इसी को आगे कंटिन्यू करते चले गए। यानी कि जो इंसान सर से, मतलब जो इंसान मस्तिष्क का, ब्रेन का, यानी कि दिमाग का प्रयोग करता है, ज्यादा प्रयोग करता है उसको, या फिर पूजन पाठन का काम करता है उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि वो पूरा ब्राह्मण ही है। यानी कि वो इंसान जो कि ब्रेन से पूजन पाठन और बाकी सारी चीजों का कार्य करता है वो ब्राह्मण हो जाता है, यानी कि उस इंसान को हम लोगों ने ब्राह्मण जाति का नाम दे दिया। फिर जो लड़ाई वगैरह इन सारी चीजों में जो अपना कार्य करता है उसको हम लोगों ने एक जाति ही नाम दे दी कि ये पूरा का पूरा क्षत्रिय है, राजपूत है। उसके बाद तीसरा जो है वैश्य है, जो कलम या फिर जो अर्थशास्त्र और इन सारे चीजों का काम करता है, जो व्यापार इन सारे चीजों का कार्य करता है, उसको हम लोगों ने वैश्य कह दिया। और जो
शौचालय साफ करने की बात हो या फिर रोड सफाई की बात हो या फिर अलग अलग चीजों की बात हो, इन लोगों को हमने शूद्र कैटेगरी में यानी कि शूद्र जाति में बांट दिया। और शूद्र में भी हम लोगों ने अलग अलग जाति बांट दी और ब्राह्मण में भी हम लोगों ने अलग अलग और बांट दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने क्षत्रिय को भी बांटा और इसी तरीके से हम लोगों ने किसको बांटा, तो वैश्य को भी बांटा। यानी कि जो वर्णवाद था, यानी कि वर्ण कहता है कि हर इंसान ब्राह्मण है, हर इंसान क्षत्रिय है, हर इंसान अपनी रक्षा करेगा, हर इंसान अपना मस्तिष्क लगाएगा, हर इंसान अपना पेट पालन करेगा, हर इंसान अपना शौच साफ करेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा अलग अलग बांट दिया और हम लोगों ने इसको जाति बना दी। और जो ब्राह्मण था वो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगा। हम सारे की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग जो हैं जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण माने और उन्होंने फिर बाकी को अपने से नीचा मानना शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये जो जातिवाद थी वो अपने आप में एक डिस्पैरिटी यानी कि एक अपने आप में जो है विखंडन ले आई, एक वहां पर बंटवारा हो गया हमारे समाज का। और हम लोग यानी कि हम लोगों का जो इंसानियत वाला जो कंसेप्ट था वो ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, वैश्यवाद, क्षत्रियवाद और इसके अंदर और भी अलग अलग वाद में अलग अलग जाति में बट गया। यानी कि यहां पर जो सबसे ऊपर जो माना जाने लगा, जो स्वयंभू यानी कि स्वघोषित हो गए कि वो ब्राह्मण थे और उन्होंने फिर बाकियों का शोषण किया। सारे की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अधिकांश की। और सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ, अगर इतिहास को देखें तो सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ हिंदू धर्म के अंतर्गत हम लोग हैं, तो सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ ब्राह्मणों ने किसका किया, तो शूद्र का किया। उनको थूक फेंकने से लेकर सड़क पर चलने तक में प्रतिबंधित किया जाता था। अगर हम लोग अलग अलग चीजों को देखें, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंसेप्ट को देखें, उनके जीवनी को पढ़े और अलग अलग लोगों की जीवनी को पढ़े जो शूद्र जाति से आते थे, अगर वहां पर देखें तो दिखता है कि कैसे इंसानियत जो है पहले के समय में तार तार हुआ करता था। मटके लेकर लोग गर्दन में मटके लेकर चलते थे शूद्र लोग, ताकि उनका थूक जो है वो उसी मटके में जाए, धरती पर ना जाए। अगर धरती पर गिरता था तो फिर सफाई और बहुत सारी चीजें करवाई जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था वो जाति व्यवस्था में बटा और ये जो ब्राह्मणवाद था जिसके कारण से बहुत सारी डिस्पैरिटी, बहुत सारे बिखराव, बहुत सारे जो संतुलन जो था इंसानियत का वो खराब हुआ और बहुत सारी चीजें जो है वो बट गई। यहां पर हम पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद, इन सारे चीजों पर पूरा हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा ब्राह्मण जो है वो गलत है और पूरा जो शूद्र है वो अच्छा है। सबकी अपने अपने तर्क और ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर हाँ ब्राह्मण क्लास जो है अपने आप को पावरफुल मानता था, यह तथ्य है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता था, जुटलाया नहीं जा सकता है। और इसी के आधार पर वहां पर जातिवाद हुई और जातिवाद में लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा ब्राह्मण क्लास के द्वारा या फिर क्षत्रिय क्लास के द्वारा, इन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। जिसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। हमारे में भी वही खून बहता है जो ब्राह्मण में बहता है, जो क्षत्रिय में बहता है, जो वैश्य में बहता है। तो हम अलग क्यों हैं, हमको क्यों ऐसे शोषित किया जा रहा है। जब भी यहां पर हम लोग एक अलग चीज लेते हैं कि जब भी कोई किसी को शोषित करता है तो वो तब तक शोषित करता है जब तक जो शोषित वर्ग है वो उसका प्रतिकार नहीं करता है। एक न एक समय ऐसा आता है कि प्रतिकार होता है और फिर जाकर रिवॉल्यूशन आता है, फिर जाकर क्रांति आती है। तो यहां पर हम लोग इन्हीं सारे कंसेप्ट के आधार पर देखेंगे कि कैसे ब्राह्मणवाद के प्रताड़ना से बुद्धवाद और जैनवाद की स्थापना या फिर जैनवाद का कंसेप्ट आता है। इस कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इसको और विस्तार से समझेंगे। मैं इसको और विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे ये ब्राह्मणवाद जो है वो जैनवाद और बुद्धवाद यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के स्थापना का नींव रख गया और यहीं से इन दोनों धर्म की स्थापना हुई। तो इस कक्षा में हम लोग इतना ही करते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।